Welcome dear students. Today we will be discuss about the top 12 MCQs of chapter Light and Electricity for class 10th and 12th. तो डिस्कस करेंगे 12 क्वेश्चंस का. फर्स्ट इज क्वेश्चन इज if A is the angle of a prism and I is the angle of incidence, E is the angle of emergence, then the angle of deviation del of light incident on the prism इज इक्वल टू दी. तो हमें बताना है डेल का फॉर्मूला बताना है. और हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं प्रिज्म की, तो प्रिज्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ डेविएशन का जो सम होगा उसके इक्वल होगा. तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डेल आएगा, डेल इक्वल टू आएगा आई प्लस ई माइनस ए. दिस इज द लास्ट ऑप्शन, फोर्थ. नेक्स्ट इज question number 2. A circuit has a charge of 2 coulomb moving through in 3 seconds. Which electrical component in the circuit, if present, will show the current? तो करंट बताना है. इसमें गिवन क्या है? चार्ज गिवन है. चार्ज इक्वल टू गिवन है इसमें 2 कूलम. चार्ज इक्वल टू 2 कूलम और टाइम कितना गिवन है? 3 सेकेंड. इसमें देखिए करंट कितना होगा. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम. इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम. क्यू की वैल्यू गिवन है 2, यह आ जाएगा 2 अपॉन टाइम की वैल्यू है 3. तो 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.7 एम्पियर. और करंट को किस में मेजर करते हैं? एपरेटस क्या होता है? एमीटर. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2. एमीटर विल शो ए करंट ऑफ 0.7 एम्पियर. क्लियर. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन. जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड किस पर करती है? देखो इसमें बताया गया था इंसुलेटर के जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे मैक्सिमम, उसके बाद एलॉय या फिर कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स की होती है, और सबसे कम होती है रेजिस्टिविटी किसकी? कंडक्टर की. अब देखिए तो कंडक्टर की सबसे कम, उससे ज़्यादा एलॉय या सेमीकंडक्टर, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर. तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल. तो इसका लास्ट ऑप्शन इज ट्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Two devices are connected between 2 points, say A and B, in parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 points is. टू डिवाइस है और कनेक्टेड किस में है? पैरेलल में. पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसके लिए सर्किट के लिए बताया गया था कि पैरेलल के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है विल बी डिफरेंट बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम. और उसके अपोजिट जो सीरीज की अगर हम बात करते हैं, इसमें सीरीज आता है तो सीरीज के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. तो इसमें अपोजिट है. पैरेलल के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा और जो सेम होगा वो क्या होगा? वोल्टेज. तो लास्ट ऑप्शन इज ट्रू, वोल्टेज ट्रू, सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट? अभी बताइए रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशन बताना है. तो ओम्स लॉ से देखें. ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है? आई आर. तो आई इक्वल टू क्या होगा? वी अपॉन आर. तो आई और आर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. तो सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज ट्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. A current of 1 ampere is drawn by a filament on an electric bulb. The number of electrons passing through a cross-section area filament 16 second would be roughly. देखिए इसमें करंट गिवन है. करंट इक्वल टू, तो आई गिवन है इसमें 1 एम्पियर. नेक्स्ट इज टाइम 16 सेकेंड. ये बताइए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? ये करंट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो चार्ज की भी बात होगी। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू आई टी। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। ये बताइए, एन इंटू ई और आई इंटू टी का कंपेरिजन करते हैं, इक्वल करेंगे तो किसका वैल्यू निकल के आएगी? एन की वैल्यू आएगी। देखिए इसमें एन इंटू ई इक्वल टू आई इंटू टी। हमें एन फाइंड करना है तो एन इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है? 1। टी की वैल्यू कितनी है? 16। नीचे क्या आएगा? ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 16 कितनी बार डिवाइड होगा? ये पॉइंट कट जाएगा तो ऊपर जीरो लगेगी, तो 160 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम? 10 टाइम। और ऊपर ही 10⁻⁻19 जाएगा, और 10 एक ऊपर है तो 10⁻20 प्लस में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? तो वोल्टेज का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है। वोल्टेज का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है इसमें? वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए इसमें ऐसा फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ऐसा कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है इसमें, लेकिन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो वर्क डन पर यूनिट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। दैट्स इज ऑप्शन इज फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। A moving coil galvanometer can be converted into a ammeter by connected to the moving coil galvanometer. A moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by connecting to the moving coil galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो उसमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? वो देखिए रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसमें। भी देखना रेजिस्टेंस हम सीरीज में करते हैं कनेक्ट, या फिर पैरेलल में करते हैं, लो करते हैं या फिर हाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है इसमें, ये लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, और वो क्या लेते हैं? लो रेजिस्टेंस लेते हैं, लो रेजिस्टेंस को। तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग if the power of a lens is -4 diopter then the means that the lens is a। देखिए इसमें पावर गिवन है -4 डायरेक्टर। जब माइनस होगा तो कॉनकेव लेंस होता है, प्लस होता है तो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो पावर गिवन है माइनस में, तो कॉनकेव लेंस होगा। लेकिन कॉनकेव लेंस के कितने ऑप्शन गिवन है इसमें? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन गिवन है। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? पावर का फॉर्मूला होता है इसमें P इक्वल टू 1/f। और F किस में होता है? मीटर में गिवन होता है। F फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 1/P। तो 1/40 माइनस में 40 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 से को 1 को जब डिवाइड करते हैं 40 से तो आता है 0.25, और माइनस गिवन है तो -0.25 मीटर। मीटर में तो कोई सा, सारे मीटर में गिवन है -0.25। ऐसा कोई है? कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्टेड इनटू ए। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन भी गिवन है और लास्ट ऑप्शन भी गिवन है। बट उसकी कंडीशंस होती है कि अगर लो वोल्टेज की बात करेंगे तो हाई करंट की बात होगी, और हाई वोल्टेज की बात होगी तो लो करंट की बात होगी। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात होती तो उसमें क्या होता है? स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स, उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अपोजिट हो जाता है, उसमें क्या करंट क्या होता है, लो से हाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। आर की वैल्यू पता नहीं है इसमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब ये बताइए, पैरेलल के लिए जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, विल बी सेम, बट इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफरेंट। अब पैरेलल की बात कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे 4 ओम के लिए और ऊपर वालों के लिए क्या होगा, वोल्टेज विल बी सेम। तो पैरेलल के लिए वोल्टेज सेम होगा, तो उसके लिए क्या होगा, 4 ओम के लिए जो हम निकाल लेंगे वोल्टेज, किसके लिए, वोल्टेज फॉर 4 ओम, पैरेलल के लिए वोल्टेज सेम होगा, तो 4 ओम के लिए वोल्टेज जो सेम होगा वो ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम और आर ओम के लिए, वहाँ पे भी दोनों के ऐड करेंगे जब सीरीज में है ऊपर वाले, तो वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा नीचे 4 ओम के लिए भी। तो दोनों को इक्वल कर देंगे ऐसे ही, 4 इंटू आई 4 ओम के लिए, और ऊपर क्या करेंगे 2 प्लस आर, क्योंकि सीरीज में गिवन है रेजिस्टेंस ऊपर, इंटू आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4 इक्वल टू 2 प्लस आर, तो आर इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 2, तो इक्वल टू 2 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फोर ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट इज इसमें देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, गिवन है 2 ओम 4 ओम 8 ओम, तो R1 R2 R3 ओम 3 ओम गिवन है इसमें, तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, और लास्ट R4 ओम 1 ओम, जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो गिवन है 1 ओम, वो इनसे कनेक्ट होगा बाद में सीरीज में। तो पहले हमें पैरेलल में निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए, 1/R, हम R डैश मान लेंगे इसको, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तीनों को जब करेंगे एलसीएम क्या आएगा 8, 2 से 8 4 टाइम, 4 से 8 2 टाइम, 8 से 8 1 टाइम, क्या आ गया 7/8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/7, तो R डैश इक्वल टू 8/7 ओम। R डैश की वैल्यू गिवन हो गई। अब दूसरा जो दे रखा है इसमें कितना दे रखा है 1 ओम। अब सर्किट किस तरीके का बनेगा इसमें, ऐसे और ऐसे, ये कितना गिवन है 1 ओम, ये कितना आया 8/7 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ये दोनों किस में आ गए सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर डैश प्लस R4 की वैल्यू कितनी है 1, और आर डैश की वैल्यू कितनी है 8/7 प्लस 1, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 7 आएगा, तो 7 1 जा 7, तो 8 प्लस 7/7 इक्वल टू 15/7 ओम। ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू। तो ये आज के क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।